बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमारी जितने भी वीलॉग्स बनते हैं, हमारा बेसिकली इनको बनाने का पर्पज़ एक होता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, जितने भी विजिटर्स हमारे पास आते हैं, बेसिकली उनकी जो कंप्लेंट्स हो उसको हम अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। तो बेसिकली पर्पज़ होता है कि इनके नॉलेज को अपडेट करना और अपनी जो हमारी खामियां होती हैं, जो पेशेंट की कंप्लेंट्स की सूरत में हमारे क्लिनिकल ट्रायल में सामने आती हैं, उनको जो है वो हमने रिव्यू करना है और अपना जो है अपनी अकाउंटेबिलिटी करके उसको प्रॉपरली अपने आप को, अपने नॉलेज को अपडेट करके पेशेंट के लिए अवेयर होना। तो आज का हमारा मौजू ये है कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं जिनमें बच्चे हैं, बड़े हैं, मेल हैं, फ़ीमेल हैं, एल्डर्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो इशू ये होता है कि जब भी वो क्लिनिक्स पे आते हैं तो इंजेक्ट होता है, उनको मस्कुलर इंजेक्ट होता है या इंट्रावेनस होता है या सबकुटेनियस होता है या इंट्राग्लूटियल होता है, आईजी है, आईजीएम है, आईवी है, इसी तरह आईजी है, फिर इसी तरह सबकुटेनियस है। तो ये वो सारे इंजेक्टेबल होते हैं जो क्लिनिक पे आके पेशेंट को लगते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है क्लिनिक पे तो बाज़ पेशेंट फ़ीमेल्स जो होती हैं या मेल्स होते हैं, उन्होंने इतने टाइट्स कपड़े पहन रखे होते हैं कि जब भी हमने उनको मस्कुलर इंजेक्ट करना होता है तो उनका, चूँकि हमें बाइसेप वाली साइड चाहिए होती है जहाँ पे हमने उसको इंजेक्ट करना होता है, तो बेसिकली पेशेंट के कपड़े इतने टाइट्स होते हैं या इतने फिटिंग वाले उन्होंने ड्रेसिंग की होती है। उससे फिर हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, हमारी जो नर्सेज होती हैं, हमारे जो डिस्पेंसर्स होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स होता है जब वो कहते हैं पेशेंट को कि आप जो है ना ये बाजू अपने कपड़े को ऊपर कर दें ताकि हम यहाँ पे आपको इंजेक्ट करें। ये जो लोकेशन है, ये मेन जो है वो हमने यहाँ पे इंजेक्ट करना होता है, जो बेसिकली मेडिकल का रूल्स है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स यानी गोश्त का एक बड़ा हिस्सा है। तो उसमें जब हम इंजेक्ट करते हैं फिर उसको 1 मिनट के लिए हम उसका मसाज करते हैं या उसको दबा के रखते हैं। तो बाज़ कंडीशन में चूँकि क्लिनिक पर रश होने की वजह से हम पेशेंट को जब इंजेक्ट करते हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ या हमारी नर्सेज या हमारे डिस्पेंसर, तो वो पेशेंट को ये कहते हैं कि आप इसको 1 मिनट ज़रा मसल दें। चूँकि जितने भी मस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, वो लगने से बाज़ दफ़ा जो है वो पेशेंट के बाजू में पेन रहता है। तो फिर हम पेशेंट को जब वो लगाते हैं और उसके लगाने के बाद उसको कहते हैं कि इसको अच्छी तरह मसलें और फिर पेशेंट को हम कहते हैं 2-4 दफ़ा अपने बाजू को आप पंप कर लें या इसको ऊपर नीचे कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका, जब हम इंट्राग्लूटियल लगाते हैं यानी आईजी इंजेक्शन जब पेशेंट की हिप पे लगाते हैं, तो हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ को भी बताते हैं और पेशेंट को भी ये गाइडलाइन के लिए बता रहे हैं कि आपने जब भी इंजेक्ट करवाना है पीछे, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो खड़े हो जाते हैं और वो उसको कहते हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के बंदे को या हमारी नर्सेज़ को कि मुझे खड़े खड़े इंजेक्ट कर दें। अब आपको पता है कि आपके यहाँ पे शाइटिका नर्व्स होते हैं और पट्ठों का आपका नर्व का एक पूरा सिस्टम होता है। पट्ठों की एक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मसल्स की एक अपनी स्पेस होती है। तो जब हम उसको कहते हैं खड़े खड़े लगा दें, बेशक आप लगाते रहें डेली बेसिस पे इंजेक्शन तो कुछ ना हो, लेकिन रिएक्शन हो जाए या किसी भी पेशेंट के साथ आपने उस तरह इंजेक्ट किया या कपड़े के ऊपर से इंजेक्ट किया, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि नीडल्स के साथ कोई कपड़े के अंदर से कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में चली गई तो वहाँ इन्फेक्शन का ख़तरा है। इसी तरह जब आप रूट के हिसाब से गलत जगह पे इंजेक्ट कर देंगे जहाँ पे फ़ैट का लेवल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे भी इंजेक्शन रुक जाएगा और पेशेंट के लिए प्रॉब्लम्स होगी। इसी तरह इंजेक्शन की अगर जगह यहाँ पे है और आपने एल्बो के करीब यहाँ पे लगा दिया कपड़े टाइट्स होने की वजह से, या पेशेंट ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं या और है, तो वो पेशेंट कहता नहीं बस लगा दें जहाँ जगह मिलती है। तो बेसिकली वो लगने से क्या होता है कि आप पैरालाइज हो सकते हैं, आपका पूरा बाजू जो है वो काम करना छोड़ सकता है, वहाँ पे पीप पड़ सकती है, रेशा पड़ सकता है। तो इसलिए जो आपको हिप पे इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं, तो कोशिश करें कि जो हिप का बाहर वाला हिस्सा है अपने माइंड के अंदर उसके 4 पोर्शन बनाएं पूरे आप हिप के एक साइड के। तो उसमें जो इंटरनल यानी रेक्टल रूट, बड़े पेशाब वाली जगह की वाली साइड पे जो हिस्सा है वहाँ पे इंजेक्ट बिल्कुल नहीं करवाना। इंजेक्ट हमेशा हमारे स्टाफ के लिए भी है और बाकी हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि इंजेक्ट हमेशा आपने बाहर वाले हिस्से पे करवाना है। बाहर वाले हिस्से में भी कोशिश करनी है कि अपर साइड पे
जहाँ पे आपका गोश्त हेल्दी हो वहाँ पे आप इंजेक्ट करवाएं और उसके बाद उसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मसल दें। चूँकि जो आपको आईजी इंजेक्शन लगता है वो बाज़ दफ़ा थिक भी होता है, हार्ड भी होता है, तो ऐसी पोजीशन पे हम इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको अच्छी तरह उसका मसाज करना चाहिए या उसको मल लेना चाहिए। अब जो आपकी वेन में इंजेक्शन लगता है, वेन में इंजेक्शन जब आपको लगा दिया जाता है और लगाने के बाद जब हमारा स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, एलएचबी, जो भी आप घर में कोई भी इंजेक्ट करता है, वो जब आप निकालते हैं तो फिर आपने उसको दबा के रखना था, फिर उसको मसलना नहीं है। इंट्रामस्कुलर और आईजी वाला जो है वो उसको आप मसल सकते हैं, लेकिन जो आईवी इंजेक्शन आपको आईवी लाइन लगेगी या वेन के अंदर इंजेक्शन लगेगा तो उसको फिर आपने मसलना नहीं है, जस्ट उसको दबा के रखना है 1 से 2 मिनट, ताकि आपका ब्लड बंद हो जाए। अगर आप उससे जल्दी छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि एयर की क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे आपकी वेंस फूल जाती है या वो वाला एरिया आपका ब्लू हो जाता है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से या बाहर से एयर जाने की वजह से वो हिस्सा आपका नीला हो जाता है, जो पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आता है। इसी तरह बच्चों को जब इंजेक्ट होता है तो माँ बाप चूँकि बच्चे की तकलीफ़ को देख रहे होते हैं तो वो जल्दी में होते हैं, उसको जल्दी से मसला या ना मसला या प्रॉपर हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की पोजीशन सही ना बनाने से या इंजेक्ट सही ना करने से जो पेशेंट को रिएक्शन होता है या पेशेंट को जो कंप्लेंस होती है, उसमें भी ये होता है कि फिर वो बच्चे का पीछे जो हिप वाला हिस्सा वहाँ पे हार्ड फॉर्म में हो जाता है या सख्त हो जाता है। तो ऐसा भी अगर हो तो आपने बर्फ़ की टकोर करनी है, यानी बर्फ़ कपड़े में लपेट के और प्रॉपर वहाँ पे 5 से 7 मिनट आराम आराम से उसकी टकोर करनी है। अगर वहाँ पे सवेर किस्म का पेन रहता है तो ऐसी सूरत में आपने गर्म कपड़ा करके या गर्म कोई चीज़ लेके या कोई आपके पास हीटिंग पैड वगैरह है तो वो लगाना है, ताकि वहाँ पे जो इंजेक्ट आपका थिक था या हार्ड फॉर्म में था या ऑयल पेंटेड था तो वो वहाँ पे अगर रुका है तो वो वहाँ पे अपनी सर्कुलेशन के मुताबिक चल जाए। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं उनसे ये हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएं, किसी क्लिनिक पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, जब कुछ चेक करवाने की नीयत से जाएं तो आप प्रॉपरली कोशिश करें कि लूज़ ड्रेस पहने, ताकि आपको किसी भी जगह इंजेक्ट करना पड़ सकता है, आईवी लाइन देनी पड़ सकती है, तो वो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी प्रॉब्लम्स ना हो और क्लिनिक के अमले के लिए भी प्रॉब्लम्स ना हो और सबसे बेहतर आपकी अपनी जान के लिए भी कोई मसला ना बने। इसी तरह जब आप आईजी करवाते हैं यानी मस्कुलर इंजेक्शन लगवाते हैं, उसमें भी कोशिश करें स्टाफ के साथ पूरा कोऑपरेट करें और प्रॉपर अपने बेड के ऊपर लेट के, अगर आपका आईजी है तो प्रॉपर आप उल्टे लेटें और फिर अपनी पोजीशन पे लगवाएं, ना कि ऐसे बैठे बिठाए लगवाएं। वो बाज़ दफ़ा रिएक्शन ना हो तो बेशक आपको कभी भी ना हो, लेकिन होने लगे तो पता भी नहीं चलता कि कोई भी इंजेक्ट किया और वहीं पे रुक गया और आपके पट्टे का इशू बन गया। इसलिए हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल जितने भी हमारे नर्सेज़ हैं, एलएचबीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए ये हमने इन्फॉर्मेटिव सेशन किया कि वो लगाते वक्त पूरे का पूरा जो है वो उसकी प्रिकॉशन करें, प्रिवेंशन उसका प्रॉपरली पेशेंट को समझाएं और इसी तरह पेशेंट को चाहिए कि वो प्रॉपर इनके साथ कोऑपरेट करे, चूँकि वो उसकी हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हमारा जो पर्पज़ होता है वो पेशेंट की वेलफेयर है, यानी पेशेंट को प्रोटेक्शन करनी है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए पेशेंट को भी चाहिए कि वो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ पूरा कोऑपरेट करें, ताकि दोनों जो है वो सेफ़ साइड के अंदर एक दूसरे की मदद कर सकें और पेशेंट की जो वेलफेयर की नीयत से हम काम करते हैं हमारा वो पर्पज़ भी पूरा हो सके। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ आप लोगों के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।